नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र के एकमात्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ की, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं मनोज मेघवाल। तो उनके सामने 2023 के चुनाव में प्रत्याशी रही संतोष मेघवाल। तो 2018 के चुनाव में उनके पिता स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल के सामने प्रत्याशी थे सुजानगढ़ के पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल। और वर्तमान में रतनगढ़ के विधायक उषाराम गोदारा, सूरजाराम ढाका, इन सब का भी अपना एक राजनीतिक वजूद सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही है। ऐसे में सभी जातियों में मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनका आकस्मिक निधन मंत्री के रूप में कांग्रेस शासन के दौरान हो गया, वे 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले नेता की छवि उनकी चूरू लोकसभा क्षेत्र में रही है। उनके निधन के बाद उनके पुत्र, जो स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु से पूर्व है, या उनकी बहन पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय डॉक्टर बनारसी मेघवाल की मृत्यु से पूर्व है, मनोज मेघवाल का राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं था। राजनीति तो डॉक्टर बनारसी मेघवाल किया करती थी, और वो चूरू जिला परिषद की जिला प्रमुख भी रही। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसी विडंबना की कि पहले मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ और चंद महीनों बाद ही डॉक्टर बनारसी मेघवाल का भी निधन हो गया। उन दोनों के निधन से इस सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनोज मेघवाल को चुना। मास्टर भंवरलाल मेघवाल व डॉक्टर बनारसी मेघवाल की मृत्यु से उपजी सहानुभूति को और मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बनाए हुए राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए और कांग्रेस का टिकट उपचुनाव में मनोज मेघवाल को दिया गया। और न केवल टिकट दिया गया, बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे जिले के कांग्रेस जनों को पंचायत वाइज, वार्ड वाइज पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया और अपने विश्वस्त डूंगरराम गैदर को उपचुनाव के चुनाव संचालन की जिम्मेवारी दी। डूंगरराम गैदर लगातार 2 से 2.5 महीने सुजानगढ़ में रहकर एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक ढाणी और एक एक वार्ड में उन्होंने कांग्रेस जनों की ड्यूटियां लगाई और उनकी मॉनिटरिंग की। उपचुनाव था, सत्ता कांग्रेस की थी, सारे सिस्टम का उपयोग लिया गया और मनोज मेघवाल
ने खेमाराम मेघवाल को चुनाव में पटकनी दे दी और उपचुनाव के बाद 2 साल बाद जब आम चुनाव हुआ तब तक मनोज मेघवाल ने अपने पूरे विरासत को अपने हाथों में लेकर 2023 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी परिवर्तित कर दिया, संतोष मेघवाल को प्रत्याशी बनाया, उसके बावजूद मनोज मेघवाल ने ये चुनाव जीत लिया। हालांकि जीतने का अंतर लगभग 2500 वोटों के आसपास रहा, क्योंकि मनोज मेघवाल और संतोष मेघवाल के अलावा बाबूलाल कुलदीप भी एक उम्मीदवार इस चुनाव में थे। मनोज मेघवाल को 86,800 के करीब, संतोष मेघवाल को 84,300 के करीब और बाबूलाल कुलदीप को 19,400 के करीब वोट मिले और 2450 से अधिक वोटों से मनोज मेघवाल ये चुनाव जीते। और इसे सहयोग कहें या मतदाताओं का स्थायी रवैया कि गत दिनों हुए लोकसभा चुनाव में राहुल कसबा को इस क्षेत्र में 83,340 से अधिक, तो देवेंद्र झाझड़िया को 81,280 से अधिक वोट प्राप्त हुए और लगभग 2,2100 के आसपास वोटों से राहुल कसबा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लीड ले पाए। तो कहा जा सकता है कि मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़ ने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान जो मत प्राप्त किए थे लगभग उनको लोकसभा चुनाव में लीड के रूप में कायम रखने में सफल हुए। 200-400 वोट एक अलग बात है। तो इसे मनोज मेघवाल की उपलब्धि ही कही जाएगी, क्योंकि चूरू लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मनोज मेघवाल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में बेहद सीधे माने जाते हैं। यानी अभी तक राजनीति के दाव पेच उस तरह से, जिस तरह से उनके पिता तो राजनीतिक दाव पेच में पट्टे के खिलाड़ी माने जाते थे, जो चाहे जिला स्तर पर हो और चाहे प्रदेश स्तर पर हो, किसी से भी टकराने में हिचक नहीं रखते थे और टकराना भी पकड़ के साथ। लेकिन मनोज मेघवाल चूंकि राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, उनकी इसे उपलब्धि ही कही जाएगी कि वे 2-2.5 साल में इस पारंगता में आ गए कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को सुरक्षित रख लिया और न सिर्फ अपने निजी हित के लिए बल्कि कांग्रेस के दृष्टि से भी देखें तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी विरासत को बचाए रखा। ये निश्चित रूप से मनोज मेघवाल के लिए पीठ थपथपाने वाली बात है। हालांकि जिस तरह का परिदृश्य सुजानगढ़ में विगत चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जो लोग विरोध किया करते थे और जिस समाज पे इस तरह के आरोप लगते थे, अगर वो लामबंद होते इस चुनाव में राहुल कसबा के साथ, तो कहा जा सकता है कि राहुल कसबा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी अच्छी खासी लीड ले आते। लेकिन लगता है
सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मनोज मेघवाल ने अपने विरासत के हिसाब से राहुल कसबा को बिना राहुल कसबा के कोई अतिरिक्त प्रयास किए बढ़त दिलाई, जो कि निश्चित रूप से मनोज मेघवाल के लिए पीठ थपथपाने वाली बात है और उनके समर्थकों के लिए भी ये संतोषप्रद बात है कि उनके नेता के क्षेत्र में रतनगढ़ और भादरा की स्थिति नहीं हुई और तारानगर में जहां 10,000 की लीड विधानसभा चुनाव में थी, वो लोकसभा के चुनाव में 3400 वोटों पर आ गई। वैसी स्थिति से मनोज मेघवाल निश्चित रूप से नहीं गुजरे और इसीलिए उनके लिए ये एक संतोषप्रद बात हो सकती है और राहुल कसबा के लिए भी ये संतोषप्रद बात हो सकती है।